हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.2 का जो क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पिछले वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। तो आज हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो चलिए पहले हम लोग एक आकृति बना लेते हैं। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। चलिए ये जो केंद्र है इसे हम लोग ओ नाम रख लेते हैं और इसका जो व्यास है उसे हम लोग खींच लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो हम लोग दो समांतर रेखाएं खींचते हैं, स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। तो इसे कुछ हम लोग नाम रख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये एल और ये एम। तो हम लोग को सिद्ध करना है ए बी समांतर एल एम। तो जो दिया हुआ पहले उसे हम लोग लिख लेंगे। दिया हुआ है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और जो स्पर्श बिंदु है इसका भी कुछ हम लोग नाम रख लेते हैं। इसे पी नाम रख लिए और इसे क्यू नाम रख लिए। तो हम लोग लिखे हैं ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसका व्यास पी क्यू है। तो सिद्ध क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है ए बी समांतर एल एम। तो ए बी समांतर एल एम इसे हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग प्रमाण लिख लेंगे। अब देखिए प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.1 से हम लोग को पता है कि किसी स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब 90 डिग्री का होता है। तो ये जो Q है ओ क्यू एम, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का हो जाएगा और इधर पी बी पी ओ ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं प्रमेय 10.1 से जो कोण पी बी ओ है वो 90 डिग्री का है और कोण एम क्यू ओ 90 डिग्री का है। अब देखिए ये जो कोण बी पी ओ और एम क्यू ओ है ये आसन्न कोण है, ठीक है। तो आसन्न कोण का मान कितना हो जाता है? 180 डिग्री का हो जाता है। तो हम लोग इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये आसन्न कोण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं कोण पी बी ओ और कोण एम क्यू ओ आसन्न कोण है। तो कोण पी बी ओ जोड़ कोण एम क्यू ओ 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें पता है कि कोई भी रेखा अगर 180 डिग्री का होता है तो वो क्या होता है? रेखिक युग्म बनाता है। यानी कि ये जो है ये सीधी रेखा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी समांतर एल एम है। अतः
ए बी अतः ए बी समांतर एल एम, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाँच नंबर का जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो चलिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। तो कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और ये जो है ये स्पर्श रेखा है, इसे हम लोग नाम रख लेते हैं A और B, और जो स्पर्श बिंदु है इसे हम लोग P नाम रख लिए। अब इसमें बोला है कि कोई स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो चलिए ये वाला जो रेखा है ये वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगी, इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए जो दिया है पहले इसे लिखते हैं। दिया हुआ है केंद्र O वाला एक वृत्त है तथा AB एक स्पर्श रेखा है। AB एक स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है, और हमें सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे प्रमेय 10.1 से हमें ज्ञात है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो लंब होती है वो 90 डिग्री का बनता है। तो हम लोग लिख लिया प्रमेय 10.1 से, ठीक है, OP लंब AB हो जाएगा। अब चलिए ये जो है इसे भी हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं। तो चलिए इसे मान लेते हैं ये Q है, Q बिंदु है। तो OP लंब AB है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं PO रेखा वृत्त की त्रिज्या है। ये जो रेखा ये वृत्त की त्रिज्या है जो बिंदु Q तक जा रही है अतः हम लोग बोल सकते हैं जो स्पर्श बिंदु से
स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया। तो जो सिद्ध करना है इसको हम लोग लिख देंगे, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। Hence proved। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो 6 नंबर। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 6 है। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। जिसका केंद्र है इसे O मान लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि मान लेते हैं कोई बाह्य बिंदु हम लोग ले लिए हैं, इसे P मान लिए। अब जो P स्थित है वो 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि P से हम लोग को एक स्पर्श रेखा खींचना है वृत्त पर। तो हम लोग स्पर्श रेखा खींच लिए। मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, तो इसे हम लोग नाम रख लिए Q और Q को O से मिला लिए। और जो PQ है इसकी जो लंबाई वो 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो 10.1 से हमें ये ज्ञात है कि स्पर्श बिंदु से जो खींचा गया जो रेखा है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो चलिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज POQ में जो दिया हुआ है पहले उसे हम लोग लिखते हैं। तो चलिए ये जो भुजा ये हमें दिया हुआ है। तो जो PQ है 4 सेमी है, PO है ये 5 सेमी है और हमें निकालना है OQ यानी कि वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो ये 90 डिग्री है, तो इसकी जो सामने वाली भुजा है ये क्या कहलाएगी, कर्ण। और हमें निकालना है OQ। तो इसे हम लोग मान लेते हैं लंब है और ये आधार है। तो लंब बराबर होता है, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग घटाव आधार का वर्ग। लंब भी हम लोग का OQ है तो OQ का वर्ग हो गया और कर्ण हम लोग का OP है तो OP का वर्ग हो गया और आधार PQ है तो PQ का वर्ग हो गया। OP हम लोग का दे रखा है, देखिए OP और PO एक ही है, ठीक है। तो जो OP है हम लोग का 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, PQ 4 हो गया। अब इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो 25 आएगा और ये 16 आएगा। चलिए इसे हम लोग घटाते हैं तो ये हम लोग का आ जाएगा 9। तो जो OQ का स्क्वायर है वो हम लोग को मिल गया है 9। तो OQ वर्ग में है तो वर्ग उधर चल जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो इस 9 का जो वर्ग है वो 3 गुना 3 करेंगे तो OQ हम लोग का आ जाएगा 3। तो हम लोग को जो त्रिज्या है OQ वो ज्ञात हो गया, वो
3 सेमी है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए प्रश्नानुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है 2 संकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि वैसा वृत्त जिसके दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही होगा, उसी को हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो चलिए ये जो दोनों वृत्त है, दोनों वृत्तों का जो केंद्र है इसे हम लोग O मान लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि वृत्तों की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो छोटी वृत्त है इसकी जो त्रिज्या हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर बोला है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये जो बड़ा वृत्त है इसका हम लोग जीवा खींचेंगे, वो भी छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए। तो चलिए यहाँ से लिखे हम लोग एक बड़े वृत्त की जीवा खींच लिए जो छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा है। अब बोला है इसमें जो बड़ा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु से हम लोग एक त्रिज्या खींच लिए और इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए अब नाम रख लेते हैं हम लोग। ये O है तो ये इसे हम लोग P नाम रख लिए, ये Q और ये R। अब 10.1 से पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जो हम लोग रेखा खींचेंगे ये लंबवत होगा, यानी कि ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो है OPQ ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज OPQ में OQ 5 सेमी है, OP 3 सेमी है तथा QP हमें निकालना है। तो पाइथागोरस पर में वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए ये 90 डिग्री का है तो इसका जो सामने वाली भुजाएं हैं ये हो जाएगा कर्ण, और हमें निकालना है ये QP। तो इसे हम लोग लंब मान लिए और इसे हम लोग आधार मान लिए। तो आधार बराबर आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग घटाओ लंब का वर्ग हो जाता है। तो आधार हम लोग अभी दे रखा है कुछ हो नहीं, तो इसे हम लोग QP मान रख लिए, इसे हम लोग QP मान लिए। जो कर्ण है कर्ण हम लोग का OQ है, लंब हम लोग का OP है, और OQ हम लोग को दे रखा है 5 का स्क्वायर हो गया। OP हम लोग का 3 है, इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 25, इसमें 9। अब अगर इससे हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16। तो QP का जो वर्ग है वो 16 आ गया। तो वर्ग को इधर भेज देंगे तो ये रूट लग जाएगा। जैसे 4 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो 16 आता है, तो 4 12 आ जाएगा, यानी कि जो QP है वो हम लोग का 4 निकल गया। और हमें ये जो है QR यानी कि जो बड़े वृत्त की जो जीवा है इसकी पूरा की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग का जो QP है वो निकल गया और हम लोग को चाहिए QR। तो हम लोग QR बराबर लिख सकते हैं QP जोड़ PR। तो अभी हम लोग का जो QP है ये जो PR के बराबर होगा,
क्योंकि अगर हम लोग इस साइड भी अगर समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार जो QR है वो हो जाएगा 2 गुना QP, और जो QP हम लोग का है 4, तो हम लोग का जो QR है वो 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये आंसर।